Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑर्गेनाइजिंग। यस, हम लोगों का अभी सीएमए फाउंडेशन का मैनेजमेंट चल रहा है और हम लोग इस वीडियो से बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर। तो भाई कमर अपनी कस लो, थ्योरी सब्जेक्ट है, तुम लोग पता है थोड़ा सा बोरिंग लगता होगा पर क्या करें, करना तो पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजिंग के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। As an important function of management, organizing is defined as the dividing and subdividing of the duties and responsibilities which are necessary to any purpose, arranging them in a group which are assigned to individual। देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग बेसिकली यहाँ पर ग्रुपिज्म क्रिएट करते हैं। कैसा ग्रुपिज्म? सेम कैरेक्टर सेम नेचर के आइटम्स को हम लोग सेम ग्रुप में डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग फंक्शनल डिपार्टमेंट से बनाते हैं, हम लोग डिविजनल डिपार्टमेंट बनाते हैं। ठीक है, फंक्शनल और डिविजनल डिपार्टमेंट। फंक्शनल डिपार्टमेंट हम लोग परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट अलग अलग कर देते हैं। और डिविजनल डिपार्टमेंट हम लोग सेम प्रोडक्ट लाइन के लोगों को अलग अलग कर देते हैं। प्लस और सब डिविजन्स होते हैं ग्रुप के। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेरियस ग्रुप्स बने होते हैं, लाइक प्रोडक्ट प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्ट हेड, फिर इनोवेशन के लिए इनोवेशन का अलग ग्रुप बनता है। तो ऐसे अलग अलग ग्रुपिज्म ये ऑर्गेनाइजिंग के अंदर होते हैं। ठीक है, in the words of Coons and O'Donnell, organizing involves the establishment of an internal structure of roles through determination and enumeration of activities required to achieve the goals of an enterprise and each part of it। बोल रहे हैं यहाँ पर बेसिकली हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, उस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग एकदम प्रॉपर वो एक स्ट्रक्चर होता है, एक फ्रेमवर्क होता है उसका, और उसके अंदर हम लोग देख लो क्या क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, एनुमरेट करते हैं ऑल द एक्टिविटीज विच इज रिक्वायर्ड टू अचीव द गोल्स ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, तो मतलब बेसिकली एक मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग स्ट्रक्चराइजेशन और डिविजन। ठीक है, the grouping of these activities, the assignment of such group of activities to manager, the delegation of authority to carry out them, and the provisions of coordination of authority in formalization relationship horizontally, ठीक है, और vertically in the organization structure। और ये सारी चीजें यहाँ पर होती है, ये सब जो यहाँ से यहाँ तक पढ़े हमने वो सारी चीजें इसके अंदर हम लोग कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, तो जॉर्ज टेरी ने डिफाइन किया है establishing the effective authority relationship among works person and workplace in order to group द वर्क टुगेदर इफेक्टिवली। इसको हम लोग ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन कंसिस्ट ऑफ डिवाइडिंग वर्क अमंग ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल, डिवीजन ऑफ लेबर एंड प्रोवाइडिंग फॉर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप एक्टिविटीज। इन द वर्ड्स ऑफ लुइस एलन, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, अबे देखो फिर एक मार्क्स का क्वेश्चन बन गया, और ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनाइज एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म, defining and delegating responsibility and authority, establishing relationship for the purpose of enabling the people to work most effectively together in accomplishing the objective। accomplishing the objective guys, एक सेकेंड, थोड़ा सा मेरे को ना प्रॉब्लम हो रही इधर क्लास लेते लेते। ठीक है, तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग के अंदर अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज होता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ टास्क होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है और शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो ये सारी चीजें, तो देखो एमसीक्यू में ये पॉइंट्स तुमसे पूछे जा सकते हैं, तो नोट दिस डाउन अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज से। ठीक है, ये सब चीजें तुम लोग हाईलाइट करनी है ना, जो मेन मेन है, पूरा पूरा हाईलाइट नहीं करना है। वो तो मैं तुम लोग को पूरा पूरा पढ़ा क्यों रहा हूँ, क्योंकि कीवर्ड्स ढूंढने, बीच बीच से कीवर्ड्स निकलेंगे तो कीवर्ड्स ढूंढने हमको। ठीक है, तो अब देखो ओरिएंटेशन इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज टू द एंटरप्राइज। तुम लोग को पता है ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है? बस जब कोई नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो ऑर्गेनाइजेशन से उसको फेवरेबल बनाने के लिए, उसके जो को एम्प्लॉयज है उनके साथ उनको फेवरेबल बनाने के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन की जो जगहें हैं, जो प्लेसेस हैं, उससे उसको फेवरेबल बनाने के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया जाता है। इट्स फंक्शनल टास्क एंड पीपल, ठीक है, large firms usually conduct a formal orientation program which are conducted usually by the HR department। orientation acts as a functions of organizational socialization serving three main purpose। तो बेसिकली HR डिपार्टमेंट वाले करवाते हैं एक फॉर्मल ओरिएंटेशन प्रोग्राम जिसके अंदर तीन मेन फंक्शन लोग परफॉर्म करते हैं। एक्विजिशन ऑफ वर्क स्किल एंड एबिलिटी, ओके, एडॉप्शन ऑफ एप्रोप्रिएट रोल बिहेवियर, ओके, एडजस्टमेंट टू द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ द वर्क ग्रुप। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन चीज अपने जॉब से रिलेटेड, अपने इंटरेस्ट या अपने जोन से रिलेटेड एम्प्लॉय को वहां मिल जाती है। फिर है प्लेसमेंट, ऑन द अदर हैंड मे बी डिफाइंड एज determination of the job to which an accepted candidate is to be assigned and his assessment to that job। a proper placement is instrumental in reducing employees turnover, absenteeism and boost employees morale। देखो प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, समझना ना इस बात को। डिटर्मिनेशन ऑफ द जॉब, अच्छा एक मिनट, डिटर्मिनेशन ऑफ द जॉब टू विच एन एक्सेप्टेड कैंडिडेट इज टू बी असाइंड। ठीक है, तो जो जॉब को हमने
जो हमने एम्प्लॉय को एक्सेप्ट किया है उसको कहाँ असाइन करना है, उसको कहाँ प्लेस कर देना है, दैट इज प्लेसमेंट। प्लेसमेंट नाम में ही आंसर है, उसको कहाँ प्लेस करना है, ठीक है। हिज असेसमेंट टू दैट जॉब, और भाई ये बहुत जरूरी है कि उसको सही जगह, सही उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके जो उसको टैलेंट आता है उसके अकॉर्डिंग उसको प्लेस किया जाए, ताकि वो अपना 100% वहां दे पाए। क्योंकि इसका ये भी फायदा है कि इससे एम्प्लॉयज टर्नओवर कम होगा, एब्सेंटिज्म कम होगा और एम्प्लॉयज का मोरल बूस्ट होगा। अगर उसको आप अपने इंटरेस्ट वाले एरिया में प्लेस कर दोगे, उसका जहां इंटरेस्ट है, उसका जहां नॉलेज, अगर आप उसको उधर प्लेस करोगे तो उसका बेसिकली मोरल बूस्ट होगा, वो एम्प्लॉय जो है मोटिवेटेड रहेगा, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है? आइडेंटिफाई करो वर्क, ग्रुप करो वर्क को, फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाओ, ठीक है। इवैल्यूएशन के लिए मेजर्स बताओ और कंट्रोल के लिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, तो एक एक करके सब पढ़ना है। तो पहला है आइडेंटिफाई करो वर्क को। वर्क आइडेंटिफाई करो मतलब करना क्या है, करना क्या है वो आइडेंटिफाई करो, तो सबसे पहले वही है, ठीक है। तो देखो, द फर्स्ट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द वर्क टू बी परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट एंटरप्राइज। Every organization is created deliberately to achieve some predetermined objective. It is absolute essential to identify the work to be performed to achieve the goals. बोल रहा है हर ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक विजन होता है। उसको अचीव करने के लिए हमको क्या काम करने हैं, उस काम को आइडेंटिफाई करना है इस पॉइंट में। उसको अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या वर्क हमको करने पड़ेंगे, वो इस पॉइंट में हमको देखना है। वर्क मस्ट बी डिवाइडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज नो वन इंडिविजुअल कैन परफॉर्म द टोटल वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन सिंगल हैंडेडली। बोल रहा है सिंगल हैंडेड वे में एक ही बंदा सारे काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं कर सकता, उसको डिवाइड करना पड़ेगा वर्क को। जैसे अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन है तो कॉमर्स स्ट्रीम को पढ़ाने का काम मेरा है, पर मेरा टेलीग्राम हैंडल करने का काम किसी और का है, मेरा जीमेल जो है उसको हैंडल करने का काम किसी और का है, मेरी वीडियोस को अपलोड करने का काम किसी और का है, नोट्स बनाने का काम किसी और का है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक मैं बनाता हूँ, पर क्वेश्चन पेपर मैं बनाता हूँ, पर नोट्स बनाने का काम किसी और का है। मतलब मैं सिलेक्ट करके बोल देता हूँ, फिर वो बंदा उसको फॉर्मेट में सुंदर सा प्रेजेंटेशन साथ बनाता है। तो मैं क्या एक ही बंदा सारे काम कर सकता है क्या? नहीं, ठीक है। तो वो एक बात है। आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क अनेबल मैनेजर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, ठीक है। तो देखो, अब वर्क को डिवाइड करने से क्या होगा, मैनेजर जो है ना वो अपना वर्क अगर डिवाइड कर दे या डेलीगेट कर दे तो उससे ना वो कोर जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो चीजें उस पर फोकस कर सकता है, अपार्ट फ्रॉम दिस लेमैन वर्क्स जो वो किसी और से भी करवा सकता है, ठीक है। अवॉइडिंग द अननेसेसरी डुप्लीकेशन, ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज ऑफ एफर्ट। और भाई प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने से ये होगा कि ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। ओवरलैपिंग मतलब होता है एक ही वर्क को करने के लिए दो बंदे पहुंच गए, या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क मतलब सेम काम के लिए दो लोग हो गए। तो वो चीज यहाँ पर नहीं हो पाएगी अगर स्ट्रक्चर अच्छा प्रॉपर रहा तो। नेक्स्ट है ग्रुपिंग द वर्क। अब वर्क को ग्रुप कर देना अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक, अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर नेचर, ठीक है, उनको ग्रुप कर देना, ये दूसरा है। तो डिवाइडिंग वर्क is the essence of organizing function. After making the vision, similar activities should be grouped together in order to provide for a smooth flow of work. तो सिमिलर एक्टिविटी को एक साथ ग्रुप कर देते हैं ताकि वर्क जो है वो स्मूथ फ्लो के साथ हो सके, ठीक है। डिपार्टमेंट्स एंड डिविजन्स आर क्रिएटेड इन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी एंड रिलेटेडनेस ऑफ द एक्टिविटीज परफॉर्म। बोल रहा है सिमिलैरिटीज और जो वर्क रिलेटेड आपस में उनका डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। दो तरीके के डिपार्टमेंटलाइजेशन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। These departments are division and they are managed under the direction of the individual manager of the particular department depending on the size of organization. Several departments for every separate function. In small organization, various departments may be grouped together and handled by one or more or few individuals. ठीक है, वही बोल रहा है कि हर डिपार्टमेंट अलग अलग मैनेजर हैंडल करता है। बेसिकली वो 3-4 लाइन में वही आपको बता रहा है कि हर डिपार्टमेंट अलग अलग मैनेजर हैंडल करता है। भाई गाइस अंडरस्टैंडिंग वाली बात है ये, ठीक है। एस्टेब्लिश करो फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वन ऑफ द स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस टू एस्टेब्लिश द फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल मेंबर इन द एंटरप्राइज। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग दिस फॉर्मल रिलेशनशिप इट विल बी पॉसिबल टू नो द डिटेल रिलेटिंग टू द वर्क। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप शुड पेव वे फॉर असाइनिंग द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडिविजुअल इन द अनएम्बिगियस फैशन। अनएम्बिगियस मतलब होता है क्लियर, ठीक है। एम्बिग्यूटी मतलब होता है दो राय, अनएम्बिगियस मतलब होता है एक राय, इज अ सिंगल वे, ठीक है। तो बोल रहा है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कितना जरूरी है। क्यों? रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मतलब होता है अथॉरिटी बांटना। आओ अथॉरिटी बट रही है, जल्दी आओ सब लोग, तो उनको अथॉरिटी बांटना। मैं एक और बात बोल रहा हूँ तुम लोगों को, जब तुम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ोगे मेक श्योर गाइस तुम लोग रीड करो एक बार, पूरा एक बार रीडिंग जरूरी है। तुम लोग कीवर्ड्स हाईलाइट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर रीडिंग करना जरूरी है। तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव होनी चाहिए, तुम्हारी इंग्लिश कम्युनिकेशन इंक्रीज होनी चाहिए। और जो बच्चे खासकर हिंदी मीडियम से, तुम लोग को कोई नहीं बोला है तुम लोग पीछे हो, तुम लोग भी कर सकते हो, बस तुम लोगों को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट जो कि पहले से इंग्लिश मीडियम में पढ़। दैट्स ऑल, यू कैन ऑल्सो डू इट, ठीक है। तो कोई वहां पर बात नहीं, बस रीडिंग करने की कोशिश करो, ट्राई टू रीड यार, ठीक है। हिंदी में तो मैं बता दे रहा हूँ तो एग्जाम तो निकल जाएगा, पर ट्राई टू रीड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर
ड्यूटीज अथॉरिटी के अकॉर्डिंग उन लोगों को बांट दी जाए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी जाए। इससे एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्लियर रहेगा कि मुझे इससे बात करना है, मुझे इससे ऑर्डर लेना है, मेरे को उसको ऑर्डर देना है, मेरे को उसको ऑर्डर देना है। और एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत अच्छा बन जाएगा, जिससे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, कोई भी मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा, कोई भी इनइफेक्टिव काम नहीं हो पाएगा। एवरीथिंग इज लाइक इफेक्टिव, ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इज क्लियर, नो ब्लरिश, नो वेगिश, ठीक है। तो ये बात है। प्रोवाइडिंग फॉर मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। और फाइनली ये मेजरमेंट, इवैल्यूएशन और कंट्रोल की भी बात करता है। तो देखो, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग द बेसिस फॉर मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, कंट्रोल ऑफ द एक्टिविटीज। इट शुड एस्टैब्लिश सिंक पोस्ट and control points in the organization so that the performance of individual group can be measured, evaluated and controlled at periodical intervals। तो बोल रहा है periodic interval कुछ भी हो सकता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन डेली बेसिस पे करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन वीकली बेसिस पे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन मंथली बेसिस में। क्या करते हैं, जाके चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर जो उन्होंने बांटा है क्या वो सही से बांटा है कि नहीं, और कोई ओवरलैपिंग या डुप्लीकेशन या कोई भी ऐसा चीज हो रहा है जो कि ऑर्गेनाइजिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो उसको करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो चीज है, इवेल्युएट करते हैं और फिर कंट्रोल करते हैं। द पर्पस ऑफ सच इवेल्युएशन इज टू take necessary rectification measure if there are serious deviation in the actual performance। इसका पर्पस क्या है भाई, अगर कोई सीरियस डेविएशन हुई, डेविएशन मतलब क्या होता है, चेंज। डेविएशन मतलब होता है चेंज, ठीक है। तो ऐसे कुछ टेक्निकल वर्ड्स आएंगे तो मैं उसका मीनिंग तुम बता दूंगा। डेविएशन कोई एक्चुअल परफॉर्मेंस से स्टैंडर्ड, जो एक्चुअल में अभी परफॉर्मेंस चल रही है और जो स्टैंडर्ड हम सोचे थे उससे अगर कोई बड़ा डेविएशन चल रहा है तो उस पर करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। अब है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन का पहले तुम मतलब समझो। डेलीगेशन मतलब होता है, जैसे मान लो तुम टॉप लेवल मैनेजर हो ऑर्गेनाइजेशन के और तुम ओवरबर्डन हो काम से। ओवरबर्डन क्यों तुम काम से, तुमको बहुत सारी प्लानिंग करनी, बहुत सारी डिसीजन मेकिंग करनी, बहुत सारी पॉलिसी बनानी है, तो यू आर ओवरबर्डन। ऐसे सिचुएशन में तुम्हारे पास कोई ऐसा काम है तो तुमको लगता है कि तुम्हारा सबऑर्डिनेट इस काम को कर सकता है, तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा सबऑर्डिनेट ये काम आराम से कर लेगा, तो गाइस तुम लोग ये जो काम है अपने सबऑर्डिनेट को दे दोगे और वो फिर वो इस काम को संभाल लेगा, ठीक है। तो दैट इज डेलीगेशन। आपने अपनी जो अथॉरिटी थी उसको डेलीगेट कर दी अपने सबऑर्डिनेट को, तो उसका मतलब होता है डेलीगेशन, मतलब अपना काम अपने जूनियर को दे देना। तो डेलीगेशन अथॉरिटी, अथॉरिटी इज द राइट टू एक्ट, एक्सट्रैक्ट ओबीडियंस फ्रॉम अदर। A manager may not be able to perform tasks without granting authority to him by the organization, while assigning duty to the manager should clearly specify authority and responsibility limits। अब देखो यहाँ पर वो ये बताना चाह रहा है कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप आपस में होना चाहिए, ठीक है। और जो मैनेजर है उसको जो काम आसान होता है उसमें एक प्रॉपर बैलेंस भी मेंटेन होना चाहिए, वो चीज बोल रहा है डेलीगेटिंग अथॉरिटी के अंदर, ठीक है। फिर बोल रहा है कोऑर्डिनेशन। अब देखो कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है भाई, दिस इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर तुमसे एक एमसीक्यू पूछेगा व्हाट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, तो तुम कोऑर्डिनेशन में टिक करके आना, दिस इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो देखो इंडिविजुअल एंड ग्रुप इन ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड नेसेसरी कोऑर्डिनेशन। While performing the organization function, the manager should see that all the activities are properly coordinated and there exists no conflict। बोल रहा है जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं आपस में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट उनमें नहीं होना चाहिए, सब कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ये होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब साथ ही हाथ बढ़ाना एक साथ, सबका साथ सबका विकास, ये होता है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन के साथ काम होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ द वर्क्स, ठीक है। बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स में come in conflict while performing their respective duties or function in the organization। तो बोल रहा है कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट करो और कोऑर्डिनेशन के साथ काम करवाने की कोशिश करो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में टेंड्स टू इनइफेक्टिव वर्क्स और लड़ाई और chaos in the organization, ठीक है। While organizing the function, the manager should see that no conflict exists among the various departments and that all the department function coordinated, unified as a whole। अब देखो क्या होता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन का ये एक ड्रॉबैक है बड़ा, कि जब डिपार्टमेंट अलग अलग हो जाते हैं ना, सब डिपार्टमेंट वाले अपने अलग अलग गोल बना लेते हैं, हमको ये करना है, हमको ये करना है। तो कहीं ना कहीं जब सब अपने अपने गोल्स बना लेते हैं ना, तो ऑर्गेनाइजेशन का एज अ होल जो एक गोल होता है ना, वो कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस होने लगता है। अब क्योंकि वो गोल सैक्रिफाइस होने लगता है जो ऑर्गेनाइजेशन का मेजर गोल होता है, तो यहाँ मैनेजर की जिम्मेदारी हो जाती है कि सारे डिपार्टमेंट को फिर से आपस में कोऑर्डिनेट करके कॉमन गोल की तरफ खींच ले। ये डिपार्टमेंट ये सबको आपस में खींच के एक कॉमन गोल की तरफ ले जाए। तो ये किसकी जिम्मेदारी, मैनेजर की। दैट इज कोऑर्डिनेशन। और दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, क्योंकि ये चैप्टर तुम्हारा ऑर्गेनाइजिंग छोटा सा था, पर वैसे कि मैं बोला एक टॉपिक इज इक्वल टू वन वीडियो, बिकॉज आई शुड मेक श्योर कि सारे टॉपिक्स अलग अलग क्लियरली वीडियो में हो, तो इस वजह से। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टाफिंग। वीडियो को लाइक जरूर कर दो, शेयर जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।